रिवाल्सर नगर पंचायत के आगामी चुनाव की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनाव लड़ने के दावेदार अब सामने आने लगे हैं। हाल ही में खंड शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त और प्रदेश शिक्षक संघ के संरक्षक कश्मीर सिंह यादव ने भी वार्ड 3 से पार्षद पद को लेकर चुनावी ताल ठोंक दी है। इस मौके पर उन्होंने रिवाल्सर में नगर क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया है। कश्मीर यादव का कहना है कि उन्हें शिक्षक के राजनीति का अच्छा खासा अनुभव रहा है। अगर वार्ड 3 की जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया तो उनका एकमात्र उद्देश्य जनसेवा व रिवाल्सर नगर क्षेत्र का विकास रहेगा। उनके मन में विकास कार्यों को लेकर कई योजनाएं हैं, जिनमें रिवाल्सर झील का सौंदर्यीकरण, उसे प्रदूषण मुक्त करवाने को लेकर कार्य करना प्रमुख है। इसके अलावा वह क्षेत्र में लोगों के लिए स्वरोजगार के साधन ढूंढने, रिवाल्सर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और आदर्श वार्ड बनाने पर फोकस करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्षद के रूप में मिलने वाले मानदेय से वह हर महीने कुछ और रकम जोड़कर रिवाल्सर स्कूल में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों की पाठ्य सामग्री के लिए खर्च करेंगे। बता दें कि कश्मीर सिंह यादव प्राथमिक शिक्षक संघ में ब्लॉक स्तर पर 3 बार सचिव तथा 3 बार जिला प्रधान व 1 बार राज्य सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पत्रकार मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कश्मीर सिंह यादव है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अभी मैं अध्यापक राजनीति में 1987 अप्रैल से सक्रिय हुआ। 3 बार मैं सरकाघाट ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद 3 बार मैं जिला का प्रधान रहा और स्टेट कार्यकारिणी भी मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर रहा और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का पैटर्न हूँ, संरक्षक हूँ। मित्रों, अब वो तो अध्यापक राजनीति की बात थी। अब मैं सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहता हूँ और आने वाले जो नगर परिषद के यहाँ नगर पंचायत के चुनाव हैं, मैं वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हर चुनाव लड़ने वाले की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी योजना होती है। मेरी जो मुख्य प्राथमिकताएं रहेंगी, अगर मुझे लोग चुनते हैं, तो जो मुख्य रहेगा मेरा फोकस सरकार के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर के वो रहेगा। ये जो हमारा रिवाल्सर है, ये एक पर्यटन स्थल है और देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से अभी तक ये उतना विकसित नहीं हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ। और झील का भी जो प्रदूषण है उसके ऊपर भी अभी तक कंट्रोल करने के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो मेरी योजना में सबके सहयोग से, अन्य पार्षदों के सहयोग से अगर मौका मिलता है तो सरकार से और विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर के ये जो यहाँ गंदे पानी का बहाव झील के अंदर आता है, इसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए क्या योजना बन सकती है और इसको किस प्रकार गति दी जा सकती है कि ये हमारा क्षेत्र एक मेरी और प्राथमिकता है जिसको मैं करना चाहूँगा कि रिवाल्सर की जो अंदर की जो परिक्रमा का क्षेत्र है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि सड़कों की बहुत बुरी हालत है अंदर। तो मित्रों के सहयोग से मैं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मेरी अपनी प्लानिंग है, मेरी अपनी इच्छा है और मेरा अपना सपना है कि अगर मैं जीत करके आऊँ, क्योंकि पोटेंशियल की मेरे को लगता है कमी नहीं है, अनुभव की कमी नहीं है, काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन जो असली राजनीति है, असली जो कार्य है, इस क्षेत्र में मैं नया आदमी हूँ, तो उसके लिए भी जो पूर्व में लोग रहे हैं, वर्तमान में जो लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनके सहयोग से इसको कैसे अच्छे से अच्छा किया जा सके उसके लिए मैं काम करूँगा। तो मेरी आपसे एक और गुजारिश रहेगी कि आप जो मैं मुद्दे उठाना चाहता हूँ, एक मैंने स्वरोजगार की बात की, एक सड़कों की हालत की बात है और एक टूरिज्म का जो है, टूरिज्म के क्षेत्र में हम सब रिवाल्सर को कैसे विकसित कर सकते हैं, इस क्षेत्र में हम क्या काम कर सकते हैं, ये भी हमारी प्लानिंग में रहेगा। और साथ में जो मैंने बताया कि
शायद पहले भी लोगों ने काम किया होगा, अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन झील के बारे में, इसके परिसर को अच्छा करने में भी बहुत कुछ काम किया जाना शेष है, तो उसमें हम काम करेंगे। और वार्ड नंबर 3 की जहाँ तक बात है, वार्ड नंबर 3 से मैं प्रत्याशी होऊंगा, तो स्वरोजगार के लिए वार्ड नंबर 3 के बच्चों के लिए अभी तक किसी प्रकार का नगर पंचायत से सहयोग अभी तक नहीं मिला है। चाहे वो दुकानों के आवंटन में है, तो बेकार तो लोगों, जो मेरे मन में विचार विवास के लिए है वो लोगों के रोजगार और स्वरोजगार से भी जुड़ा हुआ है। ये जो चारों तरफ पानी की नालियाँ बनी हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर 10-10 फुट के ऊपर स्लैब डाल करके, जो सड़क से बाहर का एरिया है जहाँ कहीं कहीं खोखे बने भी हैं, 10-10 फुट पर एक हट जैसी बना दी जाए और 10-15 फुट फिर खाली रख करके, ताकि सफाई का भी कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार से कम यहाँ 50 हट बन सकते हैं, और वो बेरोजगार जो लोग हैं, साथी हैं हमारे बच्चे, उनके लिए वो काम आ सकती है। कम लोगों को दुकानें मिली होंगी, और भी जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 3 में अभी कमी है, और उस वार्ड में जितना मुझसे काम हो पाएगा, अगर मौका मिला, तो उसको विकसित करने के लिए मैं लोगों के सहयोग से काम करूंगा। और इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिवालसर से लक्ष्मी दत्त शर्मा की रिपोर्ट।